मान लो, और अगर आपको डिग्री सेल्सियस में टेम्परेचर दे रखा है तो उसको सी मान लो, केल्विन में टेम्परेचर दे रखा है तो उसको के मान लो, ठीक है, और फिर आपस में आप कन्वर्जन कर सकते हैं। देखिएगा इसी तरीके से अगर हमसे ये कहा जाए कि भाई केल्विन में इसको निकालना है, केल्विन में कैसे निकालेंगे? 5 + 273। भाई सीधी सीधी बात है कि ये जो पूरा का पूरा आपने टर्म लिखा है ये सी ही तो है, तो सी में यानी कि जो टेम्परेचर डिग्री सेल्सियस में है उसमें 273 ऐड कर दीजिए, वो अपने आप केल्विन में कन्वर्ट हो जाएगा। सर हमारी सी 5 डिग्री दे रखी तो 5 डिग्री बस हमने सी निकाल लिया 5 डिग्री सेल्सियस, तो 5 में 273 ऐड कर दीजिए, 278 केल्विन हो जाएगा, ठीक है। ये हो जाएगा 278 केल्विन, ठीक। अच्छा इसके बाद अब उल्टा करके देख लेते हैं, देखिएगा the temperature of a substance the temperature of a substance is मान लीजिए आप 30 डिग्री सेल्सियस, कन्वर्ट इट into Kelvin and Fahrenheit scale, फ़ारेनहाइट स्केल, इसको केल्विन और फ़ारेनहाइट स्केल में कन्वर्ट करिएगा। किस तरीके से होगा? वो बोल रहे हैं इफ द टेम्परेचर ऑफ अ सब्सटेंस इज 30 डिग्री सेल्सियस, तो एक सब्सटेंस है, उस सब्सटेंस का जो टेम्परेचर है वो 30 डिग्री सेल्सियस दे रखा है। तो जब डिग्री सेल्सियस में टेम्परेचर दे रखा है तो इसका मतलब क्या दे रखा है? सी दे रखा है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, सी को हमने बोल दिया 30 डिग्री सेल्सियस, के निकालना है। जो ये मैंने रिलेशन लिखा है ना बेटा, इसमें आप ये देख लीजिए, इसका मतलब क्या है? K इज इक्वल टू सी प्लस 273, इसका मतलब ये है, हाँ 303 303, हाँ। तो आप ये देखिए कि यहाँ पर मैंने ये जो है ना f-32 इंटू 5/9, तो ये पूरा का पूरा क्या है? ये सी ही तो है, तो इसको K इज इक्वल टू सी प्लस 273 लिखा जा सकता है, ठीक है। तो अब आप ये देखिएगा, कन्वर्टेड इनटू केल्विन, यानी कि K निकालना है मेरे को, तो K क्या हो जाएगा? K इज इक्वल टू सी प्लस 273, है ना। C कितना? 30 प्लस 273 कितना हो जाएगा? 303 केल्विन। अब इसी को मुझे फ़ारेनहाइट में निकालना है। तो C में और F में ये रिलेशन है, ठीक है। तो हम लिखेंगे C इज इक्वल टू F-32 इंटू 5/9, ये लिखेंगे। अब C मेरे पास है, अब मुझे F निकालना है, तो वैल्यू रखने से पहले इसी को थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लीजिए। कैसे? ये 9 यहाँ डिवाइड में है, डिनोमिनेटर में है, तो ये 9 यहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगा, 9C बन जाएगा इसका, ठीक है। तो इसको हम लिखेंगे ऐसे, 9C इज इक्वल टू, इधर क्या बचा? 5 इंटू F-32, तो 5 को भी ऐसे ही रहने दो। हम ये लिखेंगे, ये हो गया 5 इंटू F-32, F-32, ये 5 यहाँ मल्टीप्लाई में है तो इधर डिवाइड में चला जाएगा, तो 9C/5 इज इक्वल टू F-32, -32 है, इधर आकर +32 हो जाएगा, और 9C/5 + 32 इज इक्वल टू F। तो इसका मतलब F क्या हो गया? 9 इंटू C कितना है? 30, और 9 इंटू 30/5 प्लस 32, 5 6 30, 54 प्लस 32 कितना? 86 डिग्री फ़ारेनहाइट। बस ये आपको बस ये रिलेशन याद रखना है, C इज इक्वल टू F-32 इंटू 5/9 और K इज इक्वल टू C प्लस 270। जहाँ पर जिस चीज़ की ज़रूरत हो, अगर आपको डिग्री सेल्सियस में दे रखा है उसको केल्विन में कन्वर्ट करना है, फ़ारेनहाइट में कन्वर्ट करना है, तो डिग्री सेल्सियस में अगर दे रखा है तो इसका मतलब आपको C दे रखा है, केल्विन में कन्वर्ट करना है मतलब आपको K कैलकुलेट करना है, फ़ारेनहाइट आपको कैलकुलेट करना है, इसका मतलब आपको F कैलकुलेट करना है, बस ये करना है, ठीक है। सभी को क्लियर है ना?
चलिए जी, बस इसमें और कुछ करने का है नहीं। इसके अलावा